लेज़र सर्जरी के बाद दोबारा पावर आने का रिस्क कम होता है इफ़ इट इज़ डन इन अ प्रॉपर मैनर। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें पेशेंट सिलेक्शन है। पेशेंट सिलेक्शन से मतलब ये है कि पेशेंट की पावर कितनी स्टेबल है, पेशेंट की एज क्या है, एंड देन अगेन विच प्रोसीजर इज बीइंग सिलेक्टेड फॉर द पेशेंट, एंड देन व्हाट इज द आउटकम एक्सपेक्टेड आउट ऑफ इट। मैं 4 सिनेरियो आई वुड लाइक टू डिस्कस है। आपकी 18 साल उम्र है, आपकी पावर माइनस में है, अभी आपकी हाइट बढ़ रही है और आप सर्जरी करा रहे हैं, देयर इज़ हाई चांस ऑफ पावर कमिंग बैक। बिकॉज क्योंकि अभी हाइट बढ़ती है तो हमारी आई की लेंथ भी बढ़ती है। जब तक हमारी हाइट नहीं स्टेबलाइज होती तब तक हमारी आई की पावर भी स्टेबलाइज नहीं होती है। सेकेंड सिनेरियो, आप 19 साल के हो, आपकी -8 पावर है एंड यू हैव लॉट ऑफ योर वर्क ऑन कंप्यूटर्स इन टर्म्स ऑफ स्टडीज, एंड पावर पिछले 5-6 साल से 0.5 बढ़ती जा रही है। अगेन लेज़र विजन करेक्शन इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर यू, बिकॉज जितनी ज़्यादा पावर होती है उतनी ज़्यादा फोकसिंग डिफिकल्टीज होती हैं एंड वी वुड लाइक इट टू स्टेबलाइज अ लिटिल बिट। थर्ड सिनेरियो, आप 25 साल के हैं, आपकी -3 पावर है, एज यूजुअल अपना कंप्यूटर वर्क करते हैं, आई डोंट थिंक दैट पावर विल कम बैक। फोर्थ सिनेरियो, आप 30 साल के हैं, आपकी पावर -6 है, -3 है, -8 है, इट डजंट मैटर। एज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पावर कितनी है इनिशियल विच वी हैव टू करेक्ट, आपकी हाइट स्टैंडर्डाइज हो गई है कि नहीं हो गई है, एंड देन व्हाट योर वर्क प्रोफाइल इज लाइक। अगेन कुछ बच्चे होते हैं जो 18 साल के हैं, 19 साल के हैं, बट दे आर इनटू डिफेंस, they are into sports, they don't have too much of computer usage or too much of screen time, there definitely the power is stabilized because near work उनका इतना है नहीं, उनका outdoor activities ज़्यादा हैं, तो power का दोबारा आने का चांस कम होता है। But usually what we follow at our center is if you are less than 20 years of age, definitely we would defer surgery till you are 20 years of age unless it is professionally required। आप स्पोर्ट्स में हैं, डिफेंस में हैं, पुलिस में हैं, या आप ट्रैवल कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया एंड यू माइट नॉट कम बैक फॉर नेक्स्ट 2-3 years एंड योर पावर इज स्टेबल फॉर लास्ट 1 year, we'll go ahead. Otherwise we'll refer surgeries till you are 20 to 25. I just check stabilization. Stabilization means last 1 साल में कितना पावर बढ़ा, अगर नहीं बढ़ा है then we'll go ahead with surgeries. And more than 25 I don't check for stabilization कि पावर स्टेबलाइज है कि नहीं है, बिकॉज उसके बाद जनरली पावर्स नहीं बढ़ती है। जितनी ज़्यादा पावर होती है उतना ज़्यादा चांसेस रहता है इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। 20 से 25 साल के में जिनकी ज़्यादा हाई पावर है उनमें हम प्रेफर करते हैं फेकिक आईओएल सर्जरी करना या ICL सर्जरी करना, जिसमें हम लेंस डाल देते हैं, जिसमें रिग्रेशन एक्सपेक्टेड नहीं है। जितनी ज़्यादा पावर होगी अगर हम उस पर लेज़र बेस्ड सर्जरीज करते हैं तो रिग्रेशन का रिस्क रहता है। रिग्रेशन मतलब आपने -8 पावर, -9 पावर लेज़र से तो करेक्ट कर दी, बट जब बॉडी हील करी तो -0.5, 0.75 वापस आ गया। पेशेंट सिलेक्शन ही इम्पॉर्टेंट है कि किस में कौन सी सर्जरी करी जाए, उसकी क्या एज है, क्या काम है, हाइट कितनी है, खेलता है कि कंप्यूटर पे रहता है कि सारा दिन पढ़ता रहता है, पावर स्टेबलाइज थी कि नहीं थी। ऑल दीज फैक्टर्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन एंड देन वी गो हेड विद ट्रीटमेंट। सपोज एक पेशेंट है जिसको डायबिटीज है, आईज ऑलरेडी ड्राई है, -5, -6 पावर्स है, तो इनमें लेजर बेस्ड प्रोसीजर्स हम प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि ड्राइनेस के कारण से प्रॉब्लम आ जाती है। हर पेशेंट का अलग प्रोफाइल होता है, अलग सिस्टमिक सिम्टम्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू पुरानी हिस्ट्री कैसे रही है और आगे क्या करने वाले हैं उसके हिसाब से हमें लेजर बेस्ड प्रोसीजर डिसाइड करना चाहिए। आजकल के दुनिया में पावर वापस नहीं आती है अगर पेशेंट सिलेक्शन ठीक है, बट डेफिनेटली व्हेन यू क्रॉस 40 एंड यू आर अराउंड 40 to 45 के होते हैं तो रीडिंग के लिए ग्लासेस चाहिए होते हैं, दैट्स कॉल्ड प्रेसबायोपिया। वो चाहे आप चश्मा उतरवाएं या ना उतरवाएं, आपको रीडिंग ग्लासेस फिर भी आएंगे ही। तो इसके लिए हम बोलते हैं कि डिस्टेंस पावर वुड रिमेन सेम, हाउएवर फॉर नियर विजन यू माइट रिक्वायर ग्लासेस व्हेन यू क्रॉस योर 40। So in my experience, I think less than 0.001% patients receive treatment if they are properly selected. So type of surgery, timing of surgery and methodology of surgery and procedure which is being performed, I think all these factors से ना re-surgical rate, जब से मैं ophthalmologist बना तब से तो I think I have done only one and that was also done 10-15 years back somewhere else. So in our hands, in our machinery, in our generation, re-surgeries are not required. Touch-up surgeries कहते हैं चाहिए हो सकती हैं, but in my experience it should be less than 0.001%. Regression is age related. If it is younger the age, higher the chances of regression. इसको हम regression नहीं कहेंगे, इसको हम बोलेंगे कि
पावर बढ़ रही थी बट हमने लेज़र कर दिया बीच में। सो सपोज आप -5 आज हो और आपको -6 होना है अगले साल बिकॉज ऑफ योर एज, योर 17 या 18 या 19 के हो और पावर पीछे टाइम से बढ़ रही है, बट आपने 18 पे सर्जरी करा दी या 19 में सर्जरी करा दी, तो आपको -6 या -7 होना था, बट आपने पहले सर्जरी करा ली तो -6 तो चला गया, बट वो -1 आ जाएगा। सो मैं इसको रिग्रेशन नहीं कहूँगा। रिग्रेशन में उसे कहूँगा कि मैंने -10 पे लेजर विजन करेक्शन किया एंड उसका -1 आ गया। So that's because of healing. I won't call it as a regression. I would call जो एज रिलेटेड बढ़ रहा है वो तो आपका आना ही था. That is a I would say expected outcome. And -10 में अगर सर्जरी कर रहे हैं और पावर फिर से आ जा रहा है, दैट इज एक्चुअली रिग्रेशन। या -5 सिलेंडर है, -4 सिलेंडर है, उनमें रिग्रेशन एक्सपेक्टेड होता है एंड वी टेल दैट टू द पेशेंट। बट फिर भी इन केसेस में ना ग्लासेस की डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा कम हो जाती है कि पेशेंट्स डोंट माइंड। बट आई वुड recommend कि हम -10, -9, -8 में लेसिक कराएं क्यों? वी शुड गो फॉर ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स। जहाँ पर आपको पता है रिग्रेशन चांसेस ज़्यादा है, वी शुड गो फॉर ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स लाइक फेकिक IOLs, ICLs।